साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश एसआई की जो है क्लास के क्रम में ये तीसरा वीडियो है। पिछली दो वीडियो में हमने जो है पढ़ा है कि संविधान की मांग कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे प्रारंभ हुई और उस क्रम में जो है कौन कौन सी योजनाएं आई, कौन सा प्लान आया। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था थोड़ा सा उसको क्विक रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। ठीक, तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था वो जो है कब आया, यानी कि जो है मार्च 1946 में आया था। और उसके बाद हमने ये भी बताया था आपको कि पैथिक लॉरेंस जो थे उनकी अध्यक्षता में वो जो है प्लान आया था। ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने बताया कि इसी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही जो है भारत की संविधान में सभा का निर्माण किया गया, संविधान सभा का निर्माण हुआ। कुल 389 सीटें, कितने सीटें, 389 सीटों को जो है तय किया गया। उसी क्रम में हमने आगे बताया था कि कैसे इसको बांटा गया था, 200 जो है 92 प्लस 4 प्लस 93। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हुए हमने जो है वेवेल को जो है क्लीमेंट एटली घोषणा जो किए थे उसके अनुसार वेवेल को अपने यहाँ बुलाए वापस ब्रिटेन, और उनके जगह पे किसको भेजा था उन्होंने माउंटबेटन को भेजा। ठीक, इसमें जो है आगे बात करते हुए हमने देखा था कि जो है माउंटबेटन प्लान आया था। माउंटबेटन प्लान के तहत जो है भारत का विभाजन हुआ था, और माउंटबेटन प्लान को ही बेस बना के जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है उसको क्या करती है, एक एक्ट बना देती है जिसको नाम दिया जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ठीक है, तो इतनी तक बातें हो चुकी थी। हमने अंतरिम सरकार के भी जो है बात किया था। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखा है उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है पिछली चीजों से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हमने आज देखना है कि पहले माउंटबेटन से स्टार्ट करते हैं। माउंटबेटन प्लान आपने पढ़ा था, कब आया था, 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को ये प्लान आई। इसी को बेस बना के 18 जुलाई 47 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कर दिया गया। प्लान की बातें जो है आप देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। क्या था कि विभाजन किया जाएगा, भारत और पाकिस्तान विभाजित किए जाएंगे, एक सीमा आयोग बनाया जाएगा। ठीक है, सीमा आयोग का गठन किया जाएगा, किसकी अध्यक्षता में, रेड क्लिफ की अध्यक्षता में। ठीक है, भारत को 15 अगस्त 1947 तक आजाद कर दिया जाएगा, यही बात थी। हालांकि क्लीमेंट एटली ने जो घोषणा किया था, एटली, उसमें कब तक ये बोला था, दो ही इनकी घोषणा जो आई थी जो है फरवरी 1947 वाली, वो दो घोषणा मेन थी। एक वेवेल को बुला के और उनके जगह पे माउंटबेटन को बुलाया जाए, वेवेल को वापस बुलाया जाए और माउंटबेटन को भेजा जाए। दूसरी जो है क्या थी कि ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये कुछ एग्जामों में पूछा गया है कि भारत को कब तक आजाद करने का प्लान जो है था उन लोगों का। तो 30 जून 1948 तक भारत को पूरी तरह से आजाद कर दिया जाएगा, ये बात थी 48। लेकिन आजादी कब माउंटबेटन प्लान के तहत हुई, 1947। ठीक है, और इसी में हम आगे बढ़े तो और बताया था हमने कि जो NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस यानी उत्तर पश्चिम वाले जो सीमांत प्रांत है, जैसे कि मुल्तान, पेशावर, ये पाकिस्तान वाले जो कुछ हिस्से थे, और पूर्वी हिस्सों में जो है कौन सा मैंने बताया था, सिलहट, इन दोनों जगहों पे जो है क्या करवाया जाएगा, जनमत करवाया जाएगा। ठीक है, जनमत करवाया जाएगा। और एक तो है, बता देते हैं, एक होता है लैप्स ऑफ परामाउंटेंसी। लैप्स ऑफ परामाउंटेंसी मतलब कि सर्वोच्चता की सीमा, ऐसे कुछ हिंदी होता है। इसका मतलब ये था कि इसको समाप्त कर दिया जाएगा इसी के तहत। ये होता क्या है ये मैं बता दूं आपको कि जो अंग्रेज थे जब आए थे देसी राजे रजवाड़ों से, जब उन्होंने संधि किया था स्टार्टिंग में, तो उसको ये बोला जाता था। संधि में क्या था, बहुत सारी बातें थी कि भाई हम आपके क्षेत्र में जो है दखल नहीं देंगे, आप हमारे में नहीं दीजिएगा, बाकी कोई शत्रु अगर होता है तो मिलकर सामना करेंगे, ऐसे वैसी चीजें। जाते जाते माउंटबेटन ने जो है बोला कि अब जो देसी रियासत हैं वो पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, यानी वो चाहे तो भारत में मिले चाहे तो
पाकिस्तान में मिले या तो अपने आप को स्वतंत्र रखें। भाई वो हम जिस हालत में जो है उनके साथ वो पहले उनके साथ संधि किए थे, वो जिस हाल में पहले थे उसी हाल में आज भी वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। अब बस यहीं से जो है भारत के एकीकरण की कहानी भी शुरू होती है। कई सारे देशी राजा अपने आप को अलग करना चालू कर दिए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग भारत के एकीकरण में देखेंगे। तो लैप्स ऑफ पैरामाउंटेंसी को जो है समाप्त कर दिया था किसने? माउंटबेटन ने। मेनली आपके एग्जाम के लिए विभाजन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यही चीज पूछा जाता है कि किस प्लान के तहत विभाजित भारत का विभाजन हुआ, तो जो है इसके माउंटबेटन प्लान के तहत। और आज़ादी पूछा जाता है किस प्लान के तहत, तो माउंटबेटन प्लान के तहत। और पूछ लिया जाए कि किस अधिनियम के तहत, तो आप बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज अंतरिम सरकार में जो है हमारी कुछ बातें हो चुकी थी। अब आप खुद ही सोचिए कि 15 अगस्त को भारत जो है आजाद हो गया, ठीक। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई। तो ऐसे क्रम में जो अंतरिम सरकार में 5 मंत्री थे मुस्लिम लीग वाले, वो अब पाकिस्तान में चले जाएंगे। पाकिस्तान में चले जाएंगे। 5 कौन कौन मंत्री थे, फिर से मैं लिख देता हूं। मुस्लिम लीग के जो 5 मंत्री थे जिनको मंत्रालय मिला था, वो कौन कौन से मंत्री थे? एक थे लियाकत अली। लियाकत अली को कौन सा मंत्रालय मिला था? वित्त मंत्रालय, ठीक है। एक गजनफर अली, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है। एक अब्दुल रब नस्तार, नस्तार को कौन सा मंत्रालय मिला था? संचार मंत्रालय। आगे जो है हमने पढ़ा था कि जोगेंद्रनाथ मंडल, जोगेंद्रनाथ मंडल, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? विधि मंत्रालय, ठीक है। एक और रहे हैं आई चुंदरीगर, चुंदरीगर, इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? वाणिज्य मंत्रालय। तो अब देखिए, विभाजन जब हो गई भारत की, तो ये सभी पाकिस्तान चले जाएंगे, तो ये सारे मंत्रालय खाली हो जाएंगे। अब स्वतंत्र भारत हो गया। तो ऐसे में जो है क्या होगा कि ये जो वित्त मंत्री थे, ये लियाकत की जगह कौन आ जाएंगे? षणमुखम सेठी के, षणमुखम सेठी, चट्टी सेठी ऐसे ही नाम है। चट्टी भी कहीं कहीं लिखा आता है, कहीं कहीं सेठी भी आता है, ठीक है। के षणमुखम चट्टी। आपसे ये क्वेश्चन भी आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो वो षणमुखम चट्टी थे, ठीक है। गजनफर अली की जगह कौन आ जाएंगे? अमृता कौर। आपने जीके में बहुत पढ़ा होगा कि पहली महिला केंद्रीय मंत्री, तो वो यहीं से आई थी, ठीक है, अमृता कौर। संचार मंत्रालय जो था, नस्तार के जगह आ जाएंगे किदवई। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप वन टाइम पढ़ सकते हैं इनको। जोगेंद्रनाथ मंडल जो थे विधि मंत्रालय, इनके जगह बहुत इंपॉर्टेंट है BR अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के ये पहले विधि मंत्री थे। और वाणिज्य मंत्रालय किसको मिला था? CH भाभा को। अब चूंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ चुका था कि भाभा ऑलरेडी कौन से मंत्रालय पे थे? भाभा थे कार्य, खनन एवं शक्ति मंत्रालय। तो वो पोस्ट खाली हो जाएगी अगर ये वाणिज्य संभाल लेंगे तो कार्य, खनन, शक्ति जो है मंत्रालय किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। अब देखिए, विभाजन होता है तो माउंटबेटन जो थे वो तो गवर्नर अब नहीं रहेंगे, क्योंकि अब वो लोग चले जाएंगे। तो माउंटबेटन की जगह जो है पहला गवर्नर किसको बनाया गया? C राजगोपालाचारी को, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को क्या बना दिया गया? गवर्नर। और ये भारत के एकमात्र जो है स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम गवर्नर हैं, ठीक है। इनके बाद राष्ट्रपति वाला पद आ जाता है। तो राजगोपालाचारी को जब गवर्नर बना दिया गया, तो अंतरिम सरकार में इनको कौन सा मंत्रालय मिला था? शिक्षा, कला एवं संस्कृति वाला। शिक्षा, कला, संस्कृति। ये किसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा फिर? अबुल कलाम आजाद को,
ठीक है, अबुल कलाम आजाद को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है अब आगे चल के एक आध चेंजेज और हुई थी, जैसे कि अरुणा आसफ अली जो थी, अरुणा आसफ अली, इनका स्वास्थ्य खराब हो गया। तो इनका स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण जोगेंद्र नाथ, सॉरी, जान मथाई, जान मथाई को रेल मंत्री बना दिया गया। ठीक है, क्योंकि आसफ अली कौन सी मंत्रालय में थी? रेल मंत्री थी। तो रेल मंत्री अब किसको बना दिया गया? जान मथाई को। तो स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम रेल मंत्री जान मथाई हैं। ठीक है, अब देखेंगे रेल मंत्रालय अगर जान मथाई को दे दिया गया, तो जान मथाई को पहले कौन सा मंत्रालय मिला हुआ था? याद करिए, जान मथाई को मिला था उद्योग, नागरिक एवं आपूर्ति मंत्रालय, और ये मिल गया किसको? अच्छा, ये मिला है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और ये जो मैंने बताया भाभा वाला, भाभा वाला जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं मिला था, ये मिला था गॉडगिल को। मैं अभी बता दूंगा कि आपके एग्जाम के लिए भी इसमें से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉडगिल को। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है हौच पौच होगा इसमें। ये 5 लोग जो थे, ये पांचों जो है मुस्लिम लीग के थे। अब ये लोग जब जो है पाकिस्तान में गए तो इनके जगह पे ये लोग आ गए। ठीक है, उसमें से भी आप देखेंगे कि जो CH भाभा थे वो ऑलरेडी जो है अंतरिम सरकार वाले थे, उनको ये पोस्ट दे दिया गया वाणिज्य। तो CH भाभा का जो पहले वाला जो है मंत्रालय था कार्य खनन शक्ति, वो किसको ट्रांसफर हो गया? गॉडगिल को। ठीक है, इधर हमने देखा कि राजगोपालाचारी जो है गवर्नर बन गए। गवर्नर बन जाने के कारण इनका मंत्रालय जो है खाली हो गया, शिक्षा कला वाला, संस्कृति वाला। तो ये मिल गया अबुल कलाम आजाद को, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी हैं। अरुणा आसफ अली जो स्वास्थ्य खराब हो गया, रेल मंत्री थी, इनके जगह पे आ गए जॉन मथाई। तो जॉन मथाई की जगह जो उद्योग नागरिक वाला आपूर्ति वाला मंत्रालय था वो मिल गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। ठीक है, अब इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप जो है षणमुखम शेट्टी, मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूं, अमृता कौर, BR अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद और जान मथाई। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एक बार नोट कर लीजिए। हाँ, तो इसके आगे जो है हम लोग देखेंगे। इतनी बात हो गई, क्लियर है? अभी स्टार्ट में क्या है ना कि जब अभी पहली दूसरी तीसरी हो सकता है 5-6 वीडियो तक थोड़ा समय लगेगा स्टार्ट समझाने के लिए। फिर एक बार जहां हम लोग आएंगे ना अपनी चीजों पे, वहां पे जो है पूरी चीजें लगातार चलती जाएंगी और आपका जो है समझ भी थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक, तो अभी घबराना नहीं है। अब देखिए, विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद जो है क्या होगा कि जो अंतरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार, उसमें जो है क्या हुआ था कि जो है लोगों को जो है चुन चुन के भेजा गया था। ठीक है, चुन चुन के भेजा गया था, जो है अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों थे, हमने बताया था। अभी आपको समझाते हैं बोर्ड पे, 1 मिनट। विभाजन होने से क्या होगा, जैसे कि जो लोग जो है भारत में कहीं से चुन के आए हुए हैं मुस्लिम लीग के, अब वो तो पाकिस्तान चले गए, तो ऐसे में जो है उनकी जो पोजीशन है वो तो खाली हो जाएगी, तो फिर वहां से किसी और को चुना जाएगा। इसी इसी क्रम में जो है बहुत ही पेचीदा हो गया था संविधान सभा। देखिए, टोटल 389 थे, 389 जो थे, इसमें से हमने बताया था 292, 4 और 93 ये देसी रियासत वाले थे। ठीक है, अब देसी रियासत भी उधर चल जाएगा, क्योंकि और भी जैसे मुल्तान के थे, ठीक है, लाहौर वगैरह के, ये सब जो एरिया थे उसमें जो राजे रजवाड़े थे वो लोग उधर चल जाएंगे। तो देसी रियासत भी सीटें घट जाएंगी इंडिया के लिए। ये 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र और ये 292 मिला के टोटल 296 थे। इसमें से भी जो है मुस्लिम लीग भी उधर चला जाएगा। फिलहाल हमने ये बताया था कि 11 प्रांत थे, ब्रिटिश 11 प्रांत थे। उन 11 प्रांतों के लिए 296 सीटें जो है निर्धारित की गई थी, जिसमें से जो 4 थे वो मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे। कौन कौन से थे? ABCD। ए से अजमेर, B से बलूचिस्तान,
सी से कुर्ग और डी से दिल्ली। ये 4 मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र थे, तो यहाँ से एक एक सीटें जो है दी गई थी। ठीक है, इसी में हमने जो है देखा था कि 208 सीटों पे जो है जीता कांग्रेस, 73 सीट पे जीता मुस्लिम लीग, बाकी 15 में अन्य क्षेत्रीय दल जो है थे। ठीक है, हालांकि मुस्लिम लीग को ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार किसी और एग्जाम में, मुझे ध्यान नहीं है कि कितने सीटें निर्धारित की गई थी। तो मुस्लिम लीग को किया गया था 79 सीट, लेकिन उसने जीता कितने पे? 73 पे। ठीक है, तो अब हम जो है बता रहे हैं कि अब इधर वाले भी कुछ उधर चल गए हैं, उधर से भी जो है कुछ सीटें जो थी इंडिया में आ गई, जैसे जनमत वगैरह जो हुआ था। तो इस स्थिति में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि जो भीमराव अंबेडकर थे वो फंस गए बीच मझधार में। वो कैसे फंस गए? क्योंकि वो चुने गए थे जो है पहली बार विधानसभा में पूर्वी बंगाल से। भीमराव अंबेडकर, ये सवाल बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। भीमराव अंबेडकर पहले कहां से चुने गए थे? पहले चुने गए थे जो 46 में जो संविधान सभा बनी थी, मंत्रालय बने थे, उसमें जो है संविधान सभा में 389 लोग थे ना, उसमें से ये भी तो एक थे। तो ये कहां से चुने गए थे? पूर्वी बंगाल से। ठीक है, लेकिन चूंकि जो है बंटवारा हुआ तो पूर्वी बंगाल जो है पाकिस्तान का हिस्सा हो गया। अब पाकिस्तान का हिस्सा हो गया तो अब ये तो संविधान सभा के मेंबर रहे नहीं, इंडियन संविधान सभा जो बनी थी। तब ऐसे में जो है इनको जो है पूना से फिर से चुनाव लड़ाया गया और पूना से ये चुन के आए थे। अब पूना में जो है अपनी सीट खाली की थी M.R. जयकर ने। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर जो है संविधान सभा में कहां से चुन के आए थे? तो पुणे में। ठीक है, पुणे से चुन के आए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब थोड़ा मोड़ा जो है कुछ पॉइंट है जो हम बताते हैं आपको, उसके बाद हम लोग चलते हैं संविधान सभा की बैठक पे। देखिए, कुछ ऑनलाइनर पॉइंट है, जैसे कि सर्वाधिक जो संविधान सभा थी उसमें सर्वाधिक सीटें कहां से आई थी? सर्वाधिक में भी दो, जैसे प्रांत में सर्वाधिक सीटें कहां से आई? तो ब्रिटिश प्रांत में सर्वाधिक सीटें जो है हमने बताया था संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत मतलब कि आज का यूपी और मद्रास। यहां से 55 लोग आए थे संविधान सभा में, यहां से 49 लोग। और सर्वाधिक में देसी रियासत से पूछा जाए अगर आपसे सवाल, तो देसी रियासत से आप बताएंगे मैसूर। मैसूर से जो है 7 लोग आए थे संविधान सभा में, और त्रावणकोर पड़ता था केरला में, अभी भी है, वहां से जो है 6 लोग आए थे। कहां से एक भी प्रतिनिधि नहीं आया था? हैदराबाद। हैदराबाद से कोई प्रतिनिधि नहीं आया था। ठीक है, अब कुछ पॉइंट और जो है आप ध्यान रख लेंगे, ये सब फैक्ट पॉइंट है। ठीक है, फैक्चुअल है तो आपको ध्यान रखना है। अब देखें, जैसे कि सिख समुदाय का नेतृत्व कौन कर रहा था संविधान सभा में? सिख समुदाय का नेतृत्व कौन कर रहा था? बलदेव सिंह। बलदेव सिंह। पारसी का जो है प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? पारसी समुदाय का C.H. भाभा। ठीक है, अब इसके बाद जो है और एंग्लो इंडियन, हालांकि अभी तो समाप्त हो गया। आप लोग बताएंगे हमको कमेंट करके कि कौन से संशोधन द्वारा जो है एंग्लो इंडियन वाली व्यवस्था समाप्त कर दी गई। एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन को प्रतिनिधित्व कर रहे थे एंथनी। ठीक है, ये जो है फैक्ट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। तो ठीक है, हम इसको मिटाते हैं। फिर अब हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक में जो है क्या क्या चीजें हुई थी, कब बैठक स्टार्ट हुई, कितने बैठक चले थे।
ठीक है। तो देखिए, संविधान सभा जो था संविधान सभा फिलहाल हम देखते हैं अभी कि दो मुद्दों पे काम कर रहा था। एक संविधान बनाने पे, इस संविधान को बनाने के लिए क्या क्या किया जाए, और दूसरा मुद्दा चूंकि जो है अभी तो चुनाव हुई नहीं थी तो लोकसभा राज्यसभा थी नहीं, क्योंकि वो तो आप जानते हैं 1952-54 में बनी है। तो ऐसी स्थितियों में जो है संसद का भी तो काम होगा। देश अगर आज़ाद हो गई तो जो है कार्यपालिका वाला, सरकार वाला भी तो काम चाहिए, तो वो कार्य भी यही कर रही थी। तो दूसरा कार्य जो है क्या कर रही थी कार्यपालिका संबंधी। जब संविधान बनाने के लिए जो है सभा में जो है बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद, और जब कार्यपालिका संबंधी बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। ठीक है। अब संविधान सभा जो है कहाँ गठित की गई थी, कौन से स्थान पे जो है सभा बनाई गई थी? दिल्ली में दिल्ली में, ठीक है। काउंसिल ऑफ चैम्बर लाइब्रेरी, जो पहले अंग्रेजों ने एक पुस्तकालय बनाया था, वहीं पे जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक पे कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो बैठक पे बात करें हम लोग जब सेशन पे, तो पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। ये आप सभी को पता होगा, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जो है आयोजित की गई थी। क्योंकि पहली बैठक है तो अभी जो है कुछ तय नहीं किया गया है, तो यहाँ पे जो है क्या हुआ, अस्थायी अध्यक्ष तय किए गए। भाई जब लोग अपनी बात रखेंगे तो उनको सुनने के लिए अध्यक्ष होने चाहिए, तो ऐसे पोजीशन में अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया। किसको चुना गया था? आपने बहुत खूब पढ़ा होगा, सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, पहली बैठक में। ठीक है, दूसरी बैठक कब हुई थी? 2 दिन बाद 11 दिसंबर। अभी देश आजाद नहीं हुई है, 1946 की बातें चल रही है। इस समय जो है मेनली अब जो है चूंकि ये हुआ कि प्रॉपर बैठक होंगी, संविधान को बनाने के लिए कार्य होगा, तो एक स्थायी अध्यक्ष चाहिए। तो अस्थायी अध्यक्ष को यहाँ पे समाप्त करते हुए स्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद। एक अध्यक्ष भी चुने गए, अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष भी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। और इसी समय संविधान सभा के एक सलाहकार भी चुने गए। सलाहकार कौन थे संविधान सभा के? BN राव। ठीक है, दूसरी बैठक में ये चीजें हुई। तीसरी बैठक जो हुई थी 13 दिसंबर 1946, दो दिन के गैप है। ये बैठक है, एक ही सेशन की अलग अलग बैठकें हैं, ये नहीं कि अलग अलग सेशन है। फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, ऐसे ऐसे कई सेशन होते हैं। सेशन में भी कई सारी बैठकें होती हैं। संविधान बनाने में कुल 12 सेशन जो है बैठे गए थे। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को क्या हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव सबके सामने रखा और उसकी एक एक कॉपी जो है सबको डिस्ट्रीब्यूट की गई। तो उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब क्या है कि जो है संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, संविधान हम लोग बनाएंगे तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, कार्यपालिका कैसे चलेगी। आज का जो प्रस्तावना है कह लीजिए वही पूरा उद्देश्य था। हालांकि उसमें बहुत लंबा चौड़ा था, उसको समराइज किया गया। तो नेहरू ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो है सबको एक एक कॉपी बांटी। कब? 13 दिसंबर को। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था अगर सवाल पूछे? 13 दिसंबर को।
लेकिन सभा द्वारा कब स्वीकार की गई? तो 22 जनवरी 1947 में। ठीक है। अब यहां से एक सवाल कि उद्देश्य प्रस्ताव कौन से सेशन में पेश किया गया? तो फर्स्ट सेशन में। और एक्सेप्ट किस सेशन में हुई थी? सेकेंड सेशन में। ठीक है। दूसरी जो सेशन थी, दूसरी अधिवेशन थी, उसमें जो है इसको एक्सेप्ट किया गया। पहले अधिवेशन के कई सारे बैठक हुए हैं, तो पहले अधिवेशन में इसको जो है प्रस्ताव को लाया था नेहरू ने, लेकिन सभा द्वारा कब उसको स्वीकार किया गया? तो 22 जनवरी 1947। ये चीजें आप जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो हम लोग जो है इसको इरेज करते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब आज की क्लास में जो है थोड़ी सी चीजें और चर्चा होंगी, क्योंकि 20-25 मिनट जो है समय हो चुके हैं। तो कुल कितने सेशन जो है आयोजित हुए थे संविधान बनने तक? ये मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले। कुल अधिवेशन कितने हुए थे? सेशन का मतलब अधिवेशन 12 हुए थे। ठीक है, संविधान लागू तक कुल अधिवेशन अगर पूछ दे, कुल अधिवेशन तो 12। अब यहां से देखिए क्वेश्चन आपको घुमाता कैसे है। हम लोग जो है सारे अधिवेशन पढ़ेंगे नहीं। पहला अधिवेशन हमने आपको बता दिया क्या क्या कामें हुई थी अभी थोड़ी देर पहले। दूसरा अधिवेशन में भी जो है हमने बताया कि आपको 22 जनवरी को मेन यही काम था दूसरे अधिवेशन का, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरे अधिवेशन में जो है इसको उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किया गया था? स्वीकार कर लिया गया सभा द्वारा। तीसरा अधिवेशन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ, फिफ्थ, 11 और 12th, यही हमको देखना है। चौथा अधिवेशन आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये भी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को कौन सी घटना हुई थी सभा द्वारा? कुछ अपनाया गया था, याद है आपको? हमारा पंचांग अपनाया गया था, यानी राष्ट्रीय कैलेंडर, सॉरी झंडा अपनाया गया है ना, झंडा अपनाया गया है। 22 जुलाई 1947 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रीय झंडा, तिरंगा होगा। ठीक है। तिरंगा का वो तो आपको पता होगा, लेंथ और ब्रेथ का जो है रेशियो 3:2 होना चाहिए। पिंगली बकैया जो है इसके वो थे। ये सब चीजें आपको जो है बहुत कॉमन चीजें हैं, जीके टाइप को, वो चीज याद होनी चाहिए। पांचवा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी जो थी, प्रारूप समिति का गठन 5वें अधिवेशन में ही किया गया था। 11वां अधिवेशन जो हुआ था 26 नवंबर 1949 का दिन था। इस दिन संविधान पे हस्ताक्षर हुए थे। और 12वां जो है अधिवेशन, ये लास्ट अधिवेशन था, और ये कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 को हुआ था, और इस समय जो है संविधान सभा को समाप्त कर दिया गया। जब सभा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सभा का काम, संविधान सभा वाला काम हो गया, जो था जो है पूरा उसका ऑब्जेक्टिव हो फुलफिल हो गया, तो संविधान सभा जब समाप्त की गई, तो जो इसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, उनको जो है राष्ट्रपति बना दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। इसी दिन क्या हुआ था कि जनगण मन अपनाया गया। राष्ट्रीय गान बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय गान अपनाया गया। किसने लिखा है इसको? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, आपसे यहां से क्वेश्चन क्या है कि संविधान बनने तक कितने अधिवेशन हुए? तो 11। लागू होने तक कितने अधिवेशन हुए? तो 12। इसी चीज में एग्जामिनर घुमाता है।
संविधान लागू होने तक कितने अधिवेशन हुए या संविधान बनने में कुल कितने अधिवेशन हुए, तब तो बोलेंगे 12। कुल नहीं बोला कि बोला संविधान जो है बनने तक या हस्ताक्षर होने तक कितने अधिवेशन, तो 11। ठीक है, लागू होने तक जब से नहीं बोले तो जो है 12 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। बहुत सारा फैक्ट डेटा हमने पढ़ लिया है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 22 जुलाई 1947 वाला जो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, वो चीज़ जो है भी इम्पोर्टेंट है फैक्ट के हिसाब से। और 26 नवंबर को जो है हस्ताक्षर हुई थी। ठीक है, संविधान अपनाया गया था, तो संविधान अपनाने तक जो है कितने अधिवेशन पूछ दे, तो आप बताएंगे 11। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जो है आप इन सब चीज़ों को जो है नोट कर लीजिए, या फिर जो है 2-3 बार देख लेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा।